हेलो फ्रेंड्स, सादी पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान में स्थित 173 तहसील है ना, 173 जो तहसील है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ज़िले में कितने तहसील है, इसको आपको जानना है। मैप के माध्यम से ट्रेस करेंगे। पीछे देखिए, इस छत्तीसगढ़ के 28 ज़िलों का एक मैप बना हुआ है। इसी मानचित्र के द्वारा हम लोग देखेंगे कि किस ज़िले में कितने कितने तहसील हैं। 173 मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पहले 150 थे, ठीक है। 2018 की स्थिति में 150, फिर अभी जो है वर्तमान में 23 ऐड होकर कितने हो गए, 173। तो उन 173 तहसील को आपको समझना है मैप वाइज जिले से। देखिए, स्टार्ट करें। उसके पहले आप लोगों से कि रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्लियर CGPSC जो है यूट्यूब चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आपका जो बेल आइकॉन है उसको भी बिल्कुल क्लिक करके रखे रहिए, ताकि और भी वीडियो चलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, आपको पता चलते रहे समय समय पर। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आज के टॉपिक है छत्तीसगढ़ में स्थित 173 तहसील, वो कौन कौन से हैं, हर एक तहसील को हम लोग गौर करते हैं। चलिए बात करते हैं इसको संभाग वाइज, है ना। 5 संभाग है, 5 भागों में तोड़ना है। एक एक संभाग को पहले देखते हैं, है ना, कौन कौन संभाग में कितने तहसील हैं। आपका देखिए संभाग कौन को 5 संभाग है। नीचे बस्तर संभाग, ठीक है, ये आपका बस्तर संभाग। फिर ये आपका इधर पश्चिमी क्षेत्र में कौन संभाग है, दुर्ग संभाग। फिर रायपुर संभाग, और इधर आपका बिलासपुर संभाग, और ऊपर में आपका सरगुजा संभाग। तो ये 5 संभाग है, ठीक है। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में तहसील अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रारंभ हुई, ठीक है। 1854-55 जब जो है 3 तहसील बने थे ना, 1854 में 3 तहसील, रायपुर, धमतरी और रतनपुर, ठीक है, RDR। उसके बाद 1857 में 2 तहसील और बन गए, धमदा और नवागढ़। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए 3, 5 करते हुए आज हम लोग कितने देख रहे हैं, 173। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है, 173। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए संभाग वाइज टेस्ट करना है। 5 संभाग, नीचे में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, उसके ऊपर बिलासपुर, उसके ऊपर सरगुजा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बस्तर संभाग में टोटल तहसील कितने हैं। तो देखिए, कांकेर में आपको याद रखना है 7 तहसील है। कितना तहसील, 7। कोंडागांव में आपको याद रखना है यहाँ पर 5 तहसील है। कितना, 5 तहसील। बस्तर में याद रखेंगे यहाँ पर 7 तहसील है, ठीक है। दंतेवाड़ा में यहाँ पर 5 तहसील है। बीजापुर में याद रखेंगे 4 तहसील, और सुकमा में याद रखेंगे 4 तहसील, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर लगभग आपको याद रखना है, बस्तर में लगभग 34 तहसील है। कितने हैं, 34। चलिए नाम देख लेते हैं कांकेर में कौन कौन सा तहसील है। ध्यान से देखिएगा, छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ। कांकेर में अगर बात करें तो यहाँ पर है अंतागढ़, कांकेर, भानु प्रतापपुर, ठीक है, भानु प्रतापपुर, नरहरपुर, दुर्गुकोंदल और पखांजूर। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक याद रखना है चारामा। तो ये टोटल आपके 7 तहसील किसमें, कांकेर जिले में। बात करते हैं कोंडागांव। तो यहाँ पर 5 तहसील देखिए। एक तो आपका कोंडागांव, ठीक है, केसकाल, बड़े राजपुर, ठीक है, कोंडागांव, केसकाल, बड़े राजपुर, माकड़ी, फरसगांव। तो ये आपके 5 तहसील आपको याद है कोंडागांव में। कोंडागांव, केसकाल, बड़े राजपुर, माकड़ी और फरसगांव। बात करते हैं बस्तर में तहसील कौन कौन से हैं, 7 तहसील। देखिए इसमें एक आपका बस्तर तहसील है, ठीक है। फिर उसके आजू बाजू में लोहंडीगुड़ा, फिर याद रखना आपको बकावंड, फिर याद रखेंगे तोकापाल, बस्तानार, फिर याद रखेंगे जगदलपुर,
और एक याद रखेंगे नीचे में दरभा। तो ये 7 तहसील आपको याद रखना है बस्तर का। ठीक है, फिर से देखिए, बस्तर, लोहंडीगुड़ा, बकावंड, तोकापाल, बस्तनार, जगदलपुर, दरभा। ठीक है, छोटे छोटे दिख रहे होंगे, बस सुनिए थोड़ा ध्यान से तो आपको समझ में आने लगे। बस्तर में 7 तहसील ये हो गए वर्तमान में। फिर बात करते हैं नारायणपुर। ठीक है, तो नारायणपुर में आपके 2 तहसील है मात्र। एक है आपको याद रखना है ओरछा। ठीक है, कौन सा? ओरछा। बहुत बारिश होती जानते हो ना इस क्षेत्र में, ओरछा। और दूसरा याद रखना नारायणपुर। कौन सा है? नारायणपुर। ठीक, फिर बात करते हैं बीजापुर। तो बीजापुर में आपको कितना तहसील है? 4 तहसील। आपको याद रखना है बीजापुर में 4 तहसील कौन कौन सा है? भैरमगढ़, बीजापुर तहसील, भोपालपट्टनम तहसील और आपका उसूर तहसील। ठीक है, ये आपके 4 तहसील याद रहेंगे, 4 तहसील। फिर बात करते हैं दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में आपके 5 तहसील। देखिए कौन कौन से 5 तहसील है, तो याद रखेंगे गीदम तहसील, फिर उसके नीचे दंतेवाड़ा, फिर उसके नीचे आप जाओगे तो आपको याद रखना है बड़े बचेली, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, बड़े बचेली तहसील बना है। फिर आपको याद रखना कुआं कोंडा और एक याद रखना कैसे कटे कल्याण। तो ये आपके 5 तहसील दंतेवाड़ा में, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआं कोंडा और कटे कल्याण। तो ये 5 तहसील आपके कौन से ज़िले में है? दंतेवाड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे नीचे सुकमा। तो सुकमा में आपको याद रखना है तहसील यहाँ पर है छिंदगढ़। ठीक, फिर आपको याद रखना छिंदगढ़ के बाद सुकमा और याद रखना है कोंटा। और सबसे नवीनतम यहाँ पर आपको याद रखना है नया तहसील जो बना हुआ है वो है आपका गादीरास। कौन सा है? गादीरास। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से इसको पूछ सकते, उठा सकते, गादीरास नया तहसील। तो इस प्रकार से बस्तर संभाग में टोटल तहसील कितने हैं मिलाओगे तो 34 तहसील। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात करते हैं दुर्ग संभाग में तहसीलों की संख्या। तो राजनांदगांव में आपके वर्तमान में तहसील हो गए हैं 10। ठीक है, पहले 9 था। ठीक है, सुंगा में पहले 3 था, एक गादीरास बनने से कितना हो गया? 4। आ जाइए दुर्ग संभाग। दुर्ग में 10 तहसील। कबीरधाम में आपको याद रखना है 4 तहसील। बेमेतरा में 4 तहसील। ठीक है, दुर्ग में पहले 3 था तो 3 और 2 मिल के हो गए यहाँ पर 5। और बालोद में पहले 5 था, एक अभी नया बना है, तो 5 और 1 मिल के कितने हो गए? 6। तो इस प्रकार से बालोद में अगर दुर्ग संभाग में अगर देखें तो तहसीलों की संख्या जो है 26 है। कितनी है? लगभग 26 तहसील। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। कबीरधाम से शुरुआत करते हैं। कबीरधाम देखेंगे, फिर राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। सबसे पहले देखते हैं कबीरधाम में तहसील। तो कबीरधाम में आपको याद रखना यहाँ पर है एक तो कबीरधाम तहसील, फिर याद रखना ऊपर में कबीरधाम के ऊपर है आपका पंडरिया जहाँ पर शक्कर कारखाना है, उसके नीचे है पंडरिया और कबीरधाम के नीचे सहसपुर लोहारा, और एक आपको याद रखना बोड़ला तहसील। ठीक है, जो कि आपके बॉर्डर में है, एमपी बॉर्डर में। तो कबीरधाम, पंडरिया, सरसपुर लोहारा और बोड़ला तहसील है, 4 तहसील कबीरधाम में। अब आ जाओ राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में 10 तहसील है टोटल। ठीक है, दुर्ग संभाग में अगर सबसे ज़्यादा कोई तहसील है तो याद रखना राजनांदगांव। ठीक है, एक चीज़ सवाल आता है कि अब जैसे कि तहसीलों में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे तहसील तो खैर पढ़ेंगे 173, कौन सा जिला है जो सबसे अब छोटा हो गया? ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना है दोस्तों। याद रखना गोरेला पेंडा मरवाही जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा तहसील बन गया। इसका एरिया सबसे कम है, दुर्ग से भी कम है। इससे पहले जब दुर्ग था 27 जिलों में, अब 28 ज़िले के अनुसार राज्य का सबसे छोटा तहसील कौन सा है? आपको याद रखना है गोरेला पेंडा मरवाही। ठीक है, लगभग 2307 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। चलिए तो उसको नोट कर लेंगे अलग से। बात करते हैं राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में अगर बात करें तहसीलों के बारे में तो 10 है।
ठीक है, जय बमलाई बोलना है डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगांव, ठीक है। नया जो एक बना है 9 और 1 मिल के 10 हो गए, उसमें से एक है याद रखना गंडई, छुई खदान, ये भी आपका याद रखना तहसील है। खैरागढ़ तहसील आपको याद रखना है। अम्बागढ़ चौकी, मानपुर, मोहला और आपको याद रखना है छुरिया। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल 10 तहसील आपके राजनांदगांव में, ठीक है। कौन कौन से? डोंगरगढ़, गंडई, छुई खदान, खैरागढ़, अम्बागढ़ चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, ये आपके राजनांदगांव के 10 तहसील। अब बात करते हैं बालोद के। तो बालोद में 6 तहसील है। कौन कौन से देखिए, याद रखेंगे। एक तो स्वयं बालोद, ठीक है, सेंटर में है। बालोद के ऊपर है गुंडरदेही, ठीक है। फिर याद रखना है आपको डौंडी लोहारा अगला तहसील, ठीक है, गुरूर, और नया जो अभी बना है उसको याद रखना है अर्जुंदा, ठीक है। तो ये टोटल 5 और 1 6 तहसील हो गए आपके बालोद में। कौन कौन से? बालोद, गुंडरदही, डौंडी लोहारा, गुरूर और अर्जुंदा, ठीक है। मैप बड़ा होता तो हम लोग इसमें देखते कि कैसे कौन सा गुंडरदही कहाँ पर है, वो आपका अलग से एक टॉपिक बनेगा, आप लोग उसको बाद में देख सकते हैं यूट्यूब में। चलिए, एक PDF में डाल दूंगा, आप जो चाहते हैं इसका PDF मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नंबर उस पर भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं दुर्ग, ठीक है। तो दुर्ग ज़िले में आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है आपको दुर्ग के तहसील टोटल 5 हो गए हैं। तो दुर्ग में आपको याद रखना है 5 तहसील कौन कौन सा है। पहला आप याद रखिए दुर्ग, फिर धमधा, ठीक है, पाटन, अभी जो नया बना है आपको याद रखना है बोरी और भिलाई 3। ये आपके 5 तहसील। फिर बात करते हैं बेमेतरा, ठीक है। बेमेतरा में आपको कौन कौन से तहसील हैं, तो आपको याद रखना है। एक तो नवागढ़ ऊपर में है, साजा, ठीक है, नीचे में है, एक है बेरला और चौथा है आपका बेमेतरा, ठीक है। बाकी जो है ब्लॉक हैं, थान खमरिया हो चाहे आपका नानघाट हो, ये जो है ब्लॉक है। तो यहाँ पे 7 ब्लॉक हैं बेमेतरा में, लेकिन तहसील कितने हैं? 4 तहसील, ठीक है। थान खमरिया तहसील नहीं है, क्या है वो? एक ब्लॉक है। नानघाट एक ब्लॉक है, ठीक है, आपको याद रखना है। संबलपुर भी एक यहाँ पर एक ब्लॉक है। तो नवागढ़, साजा, बेरला, बेमेतरा, ये 4 तहसील कहाँ पर है? बेमेतरा में। तो ये टोटल आपको याद रखना है दुर्ग संभाग में तहसील कितने हो गए? 26। अब बात करते हैं रायपुर में। तो सबसे पहले बलौदाबाजार, यहाँ पर 6 तहसील आपको याद रखना है। महासमुंद में 5, रायपुर में 5, गरियाबंद में 5, धमतरी में 5। तो बलौदाबाजार में 6 है, बाकी जगह सब 5-5 तहसील, ठीक है। चलो देखते हैं बलौदाबाजार में 6 तहसील कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर है, पहला है भाटा गाँव, पलारी, ठीक है। बलौदाबाजार BB से डिनोट कर रहा हूँ, बलौदाबाजार को समझ जाएंगे। कसडोल और बिलाईगढ़, ठीक है। ये 3 भाटा गाँव, पलारी, बलौदाबाजार, कसडोल और भिलाईगढ़, ये आपके टोटल 6 तहसील। एक यहाँ पे मिस हो रहा है, भाटा गाँव, पलारी, बलौदाबाजार, कसडोल, भिलाईगढ़, और एक आपका है अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, देखेंगे उसको बाद में, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 6 तहसील है। वैसे बात करते हैं महासमुंद। चलिए महासमुंद में देखते हैं कौन कौन सी तहसील है। तो महासमुंद में याद रखना यहाँ पर है टोटल 5 तहसील में। पहले याद रख सकते हो आप लोग महासमुंद, नीचे बागबहार है उसके, ठीक है। फिर आपका बसना, पिथौरा आता है, ठीक है, पिथौरा, बसना, सरायपाली। तो ये आपके 5 तहसील
महासमुंद जिले में। ठीक है, 5 तहसील महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये लोकेशन अभी देख सकते हो। महासमुंद जैसे यहाँ नीचे पे है, उसके नीचे बागबाहरा, ठीक है, यहाँ पर पिथौरा, बसना, सरायपाली, ये आपका जिला परिचय में आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। इसके बाद बात करते हैं अगला जिला रायपुर। ठीक है, तो रायपुर में कौन कौन से ज़िले हो गए वर्तमान में, तो देखिए यहाँ पर स्वयं रायपुर के लिए पहले, रायपुर के बाद आप ले सकते हैं आरंग, ए फॉर आरंग, ए से अभनपुर, फिर याद रख सकते हैं आप लोग तिल्दा। तो ये 4 तो पहले के तहसील है, 2 नए बने हैं। कौन कौन से, एक आपको याद रखना है खरोरा और गोबरा नवापारा। तो ऐसे करके 5 तहसील हो गए हैं, रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा, खरोरा, गोबरा नवापारा। ठीक है, आपको याद रहेगा। 4 और 2 6 हो गए जी। है रायपुर में कितने हो गए, 6 आपको याद है, 5 नहीं 6। ठीक है, इसको सुधार लेंगे, पहले 4 थे, 2 बढ़ के कितने हो गए, 6 हो गए। गरियाबंद, तो गरियाबंद में आपको देखना है कौन कौन से तहसील है। तो यहाँ पर 5 तहसील आपको याद रखना है, राजिम, गरियाबंद, छुरा, ठीक है, देवभोग और मैनपुर। ये आपके 5 तहसील। ओके, अब बात करते हैं धमतरी। तो धमतरी में कौन कौन से तहसील देखिए 5। एक तो याद रखिए धमतरी स्वयं है, फिर आपका कुरुद, ठीक है, नगरी, ठीक है, नगरी सिहाव जिसको बोलते हैं, और एक याद ना मगरलोड। ठीक है, 4 तहसील हो गए। एक आपको बना है भखारा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 तहसील धमतरी में। नया कौन सा बना है, भखारा, इसको याद रखेंगे। नया तहसील भखारा यहाँ पर बना है। रायपुर में 2 कौन से बने, खरोरा और गोबरा नवापारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके टोटल। रायपुर आपको याद रखना है, यहाँ पर जैसे 26 है तो रायपुर में लगभग 29। ठीक है, रायपुर में कितना है, अच्छा रायपुर में इसको काउंट करो यार एक बार। दुर्ग में है ना, दुर्ग में आपको याद रखना है 29 है टोटल। ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे, 29 हैं और यहाँ पे 26 हो जाएंगे। अगर इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पर 29 और यहाँ पे कितना हो जाए 26। तो रायपुर संभाग में आपको याद रखना है टोटल जो है तहसील वो है 26 तहसील रायपुर संभाग में। ठीक है, इसको काउंट कर सकते हो, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 26 तहसील रायपुर संभाग में, 29 तहसील दुर्ग संभाग में, और आपका जो है बस्तर संभाग में कितना है 34। ठीक है, ये आपका 34। ओके, चलिए अब बात करते हैं बिलासपुर में कौन कौन से तहसील है। ठीक है, टोटल तहसील कितने हैं, तो बिलासपुर संभाग में लगभग जो है 45 तहसील है। टोटल बिलासपुर संभाग में कितने हैं 45 तहसील। और इसके साथ आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा तहसील वाला जो जिला संभाग है वो है बिलासपुर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले मुंगेली, फिर बात करेंगे गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो गोरेला पेंड्रा मरवाही ऐसा है कि नाम 3 है, तो तीनों के नाम से आपको याद रखना, तीनों एक तहसील है। गोरेला तहसील, पेंड्रा तहसील, मरवाही तहसील। मुंगेली में याद रखना यहाँ पर हो गए हैं कितने तहसील, 4 तहसील। कौन कौन से, एक तो याद रखना मुंगेली, पथरिया, लोरमी, और एक नया क्या है लालपुर थाना। ये आपका नया तहसील है यहाँ का। 4 तहसील ये हो गए। अब बात करते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में जो है वर्तमान में तहसीलों की संख्या 8 हो गई है। पहले 5 थी, 5 और 3 कितने मिलके कितने हो गए 8। देखते हैं बिलासपुर में कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका बिलासपुर में पहले याद रखो बिलासपुर, ठीक है, मस्तूरी, तखतपुर, ठीक है, मल्हार, सॉरी मल्हार नहीं है, ठीक है। तो बिलासपुर, मस्तूरी, तखतपुर, और याद रख सकते हो अभी जो 3 बने हैं कौन कौन से 3 आपको याद रखना है, रतनपुर, बेलगहना, ठीक है, और आपका
रतनपुर, बेलकना, सकरी, ठीक है। ये आपके नए तहसील है। बिलासपुर, मस्तूरी, तखतपुर, रतनपुर, बेलगहना, सकरी और एक है कोटा, ठीक है। तो ऐसे करके लगभग कितने तहसील हैं? 8 तहसील। 4 और 3 7 है। एक अपन देखते हैं कौन सा है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन सा तहसील, कोरबा। तो कोरबा में टोटल तहसीलों की संख्या यहाँ पर पहले 5 थी, अब 2 मिलकर कितने हुए? 7। कौन कौन सा तहसील देखो कोरबा में? एक तो पाली, कटघोरा, ठीक है, पाली, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, ठीक है, कोरबा, करतला, ठीक है। ये 5 तहसील, पुराने 5 तहसील। 2 नए आपको याद रखने, कौन कौन सा? एक है हरदी बाजार और दूसरा दरी, ठीक है। तो टोटल जो है कोरबा में कितने हो गए? 5 और 2 7। ये हरदी बाजार और दरी नए हैं। अब बात करते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में कितने तहसील हैं याद रखना? 9 तहसील, ठीक है। खरसिया, रायगढ़, पुसौर, बरमकिला, सारंगढ़, ऊपर में धर्मजयगढ़, यहाँ पर आपका, ठीक है, लैलूंगा और तमनार। चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो रायगढ़ में कौन कौन सा? खरसिया, रायगढ़, नीचे में बरमकिला, ठीक है। रायगढ़ और बरमकिला के बीच में पुसौर और सारंगढ़। रायगढ़ के ऊपर आपको याद रखना है घरगोड़ा, तमनार, और ऊपर में यहाँ पर आपको याद रखना ये जो क्षेत्र है ये उदयपुर, जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ और तमनार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके 8 हो गए। एक तहसील और बच जा रहा है, खरसिया, रायगढ़, बरमकिला, पुसौर, सारंगढ़, ठीक है। एक मिस हो जा रहा है, सारंगढ़। ये आपके तहसील हो गए। चलो अब बात करते हैं जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में याद रखना दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान में 14 तहसील हो गए। कितना तहसील? 14 तहसील। मतलब ये तहसील राज्य का सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला है, जांजगीर चांपा तहसील। कितने तहसील यहाँ पर? 14। तो जांजगीर चांपा को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए। यहाँ पर देखिए जांजगीर चांपा के 14 तहसील। ठीक है, तो पहले तो नाम से ही याद करना है। जांजगीर चांपा अपने आप में एक तहसील है। पहला जांजगीर, दूसरा चांपा, उसके ऊपर में है बलौदा, ठीक है, पामगढ़, पांचवा याद रखना शिवरी नारायण, ठीक है। आपको जिला परिचय में बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज समझाया जाएगा, अभी बस सुन लीजिए। जांजगीर चांपा, बलौदा, ठीक है, पामगढ़, शिवरी नारायण, फिर याद रख सकते 6वें में बमनीडी, ये आपका नया है, ठीक है। नए में और क्या बने? सारा गांव, और नए में क्या बने हैं? बाराद्वार। तो ये जो है 3 तो नए तहसील हैं, बमनीडी, सारा गांव और बाराद्वार। फिर आपको याद रखना है पुराने में डभरा, शक्ति, ठीक है, मालखरौद, ठीक है, आपको याद रखना है मालखरौद। और आप लोग याद रखते हो कौन सा बच रहा है? जांजगीर चांपा, बलौदा, पामगढ़, शिवरी नारायण, बमनीडी, सारागांव, बाराद्वार, डभरा, शक्ति, मालखरौद, जयजयपुर, ठीक है, खरौद, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट हो गया लगभग, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 और देख लेंगे अपन, ठीक है, 13 और 14। ओके, आपका नवागढ़ है, लिख सकते हो यहाँ पर।
नवागढ़। ओके, तो और देख लेंगे, एक बच जा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने तहसील है जांजगीर चांपा में? 14 तहसील। याद रहेगा ये तहसील? ठीक है, खरौद को नहीं लेना है। एक तहसील और है, देखते हैं इसको। ठीक है, एक तहसील मिस हो रहा है वहाँ पे। अगला चलते हैं हम लोग, कहाँ पे? ये आपको हो गए। तो आपको याद रखना कि बिलासपुर में टोटल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो लगभग 45 तहसील है। कितने तहसील? 45 तहसील। ओके, चलिए अब याद करते हैं ऊपर सरगुजा की ओर। चले सरगुजा की ओर। तो यहाँ पे कौन कौन सी तहसील हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोरिया। तो कोरिया में कौन कौन सी तहसील है आपको याद रखना है। ठीक है, भरतपुर, जनकपुर, बैकुंठपुर, ठीक है, मनेंद्रगढ़, खड़गवां और इधर सोनहट। 3 और 3 6 हो गए। एक अभी नवा कौन सा बना है? कल्हारी। तो लिख लो। ठीक है, कौन कौन सा? भरतपुर, जनकपुर, मनेंद्रगढ़, ठीक है, खड़गवां, सोनपुर, है ना, सोनपुर नहीं बोलना है, सोनहट। ठीक है, सोनहट तहसील जहाँ से हसदा नदी का उद्गम होता है। और नया जो बना है वो है आपका केल्हारी। तो ये टोटल यहाँ पर कितने तहसील हो गए कोरिया में? 6 और 1 7 तहसील। टोटल कितने से तहसील हो गए? 7 तहसील आपको याद रखना है। तो 7 कोरिया में हो गए हैं, सूरजपुर में 7 हो गया है, सरगुजा में 7 और 1 8 हो गया है, आपको याद रखना है। बलरामपुर में 8 हो गया है, जसपुर में 9। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 और 7 कितना हो गया? 32, 32 और 7 39। तो सरगुजा संभाग में टोटल अगर पूछा जाए कितने तहसील हैं तो 39 तहसील। ठीक है, कितने तहसील हो गए? 39। तो कोरिया आपका हो गया 7। बात करते हैं सूरजपुर। ठीक है, काम करिए, जसपुर पहले ले लो यहाँ पर जगह के हिसाब से। तो आप यहाँ पर याद ना पत्थल गाँव, ठीक है, पत्थल गाँव हो गया, मनोरा, बगीचा, याद रखेंगे ये सब तहसील हैं। दुलदुला, तपकरा, ठीक है, जसपुर नगर। ओके, और एक क्या बना अभी? सन्ना। कितने हो गए टोटल? गिनो, पत्थल गाँव, जसपुर, एक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका पत्थल गाँव, जसपुर, मनोरा, बगीचा, सन्ना, दुलदुला, तपकरा और एक आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जसपुर, पत्थल गाँव, जसपुर नगर, मनोरा, बगीचा और कौन कौन सा? दुलदुला, तपकरा और क्या बच गया? कुनकुरी और कांसाबेल। तो ये टोटल आपके 9 तहसील। जसपुर में कितने तहसील हो गए? 9 तहसील। पत्थल गाँव, जसपुर नगर, मनोरा, बगीचा, सन्ना, नया है बिल्कुल सन्ना, दुलदुला, तपकरा, कुनकुरी, कांसाबेल। अब बात करते हैं बलरामपुर। देख लीजिए यहाँ पर टोटल 8 तहसील हो गए, पहले 6 थे, है ना, 6 + 2 हो गया। तो पहले देखो बलरामपुर में जाओगे तो राजपुर, बलरामपुर, शंकरगढ़, सामरी एक नया तहसील बन गया है। ठीक है, कुसमी पहले से था। फिर याद रखना है आपको ऊपर में रामानुजगंज और याद रखना है वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर हो गए कितने? राजपुर, बलरामपुर, शंकरगढ़, ये 3। ठीक है, सामरी, कुसमी, रामानुजगंज और वाड्रफ नगर। एक बजिए आपका रामचंद्रपुर, रामचंद्रपुर ये आपका नया तहसील है। तो यहाँ पर जो है नए तहसील जो है 2 बने हैं। कौन कौन सा? एक तो सामरी, दूसरा आपका रामचंद्रपुर। तो टोटल कितने हो गए? 8 तहसील बलरामपुर में। ठीक है, टोटल कितने तहसील? 8 तहसील बलरामपुर में, याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कौन सा हो गया? बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर। तो सूरजपुर के याद रखेंगे कौन कौन से तहसील है?
तो सूरज भैया को याद रखो, सूरजपुर भैया से भैया थान, ठीक है। ओढ़ के सो गए, ओढ़गी, ठीक है। कहाँ? प्रतापपुर में, ओके। और तो ये हो गया सूरजपुर भैया थान, ओढ़गी, प्रतापपुर, प्रतापपुर, रामानुज नगर, ये रामानुज नगर है और वहाँ पे रामानुजगंज है, प्रेम नगर। और नया जो ज़िला बना है इस साल यहाँ तहसील, वो है आपका लटोरी, ठीक है। आपका 7वां जो तहसील है नया, आप वो याद रखेंगे, लटोरी तहसील, ठीक है। सूरजपुर में कौन सा तहसील है? लटोरी। तो ये हो गया 6 और 1 7 तहसील, ठीक है। 6 और 1 7 तहसील सूरजपुर में। बच गया सरगुजा। तो सरगुजा के लिए जगह, ठीक है, सरगुजा देख लीजिए यहाँ पर, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग सरगुजा। तो सरगुजा में आपको याद रखना कौन कौन सा तहसील है। तो सरगुजा में, सरगुजा नाम से कोई चीज़ नहीं है, अंबिकापुर, ठीक है। अंबिकापुर के अलावा यहाँ पर है उदयपुर, जहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। मैनपाट, और उसके बाद एक जगह याद रखना लुंड्रा तहसील, सीतापुर। तो अंबिकापुर, उदयपुर, मैनपाट, लुंड्रा, सीतापुर, और एक याद रखना अभी जो नया बना है वो है दरिमा। कितने हो गए? 3 और 3 6, है ना। एक याद रखना ऊपर में है तकिया। खैर तकिया तहसील नहीं है, तकिया जो है लुंड्रा के अंदर आता है। अंबिकापुर, उदयपुर, लखनपुर, है ना, एक याद रखना लखनपुर तहसील। तकिया को मिटा देंगे। तो ये आपके टोटल 8 तहसील, ठीक है। कितने हो गए? अंबिकापुर, उदयपुर, मैनपाट, लखनपुर, ये 4 हो गए। लुंड्रा, सीतापुर, दरिमा, एक तहसील बच जा रहा है ना, इसको देख लेंगे कौन सा है। तो ये आपके सरगुजा के लगभग 8 तहसील, ठीक है। तो कोरिया में 7, सूरजपुर में 7, बलरामपुर में 8, सरगुजा में 8, ठीक है, जसपुर में 9। तो ये टोटल मिलाने पर तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? 39। बिलासपुर में देखिए कौन कौन सा, ठीक है। बिलासपुर में कौन सा छूट गया था क्या कोई सा? ठीक है, बिलासपुर कहाँ है जी? यहाँ पर है ना। बिलासपुर का जो लिखे हैं तहसीलों की संख्या 5 और 3 8 हम लोग लिखे हैं, ये आपका बिलासपुर वाला है, ठीक है। ये बिलासपुर, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। बिलासपुर, मस्तूरी, तखतपुर, रतनपुर, बेलगैनस, सकरी कोटा, और एक ये ऐड कर लेंगे बिल्हा। ये आपका मिस हो गया था, अभी याद आया, बिल्हा, ठीक है। वैसे ही आप लोग जांजगीर चांपा में देखिए, यहाँ पर 14 तहसील जांजगीर चांपा, बलौदा, पामगढ़, शिवरीनारायण, जयजयपुर, बम्हनीडीह, सारागांव, बाराद्वार, डभरा, शक्ति, मालखलौद, नवागढ़। 14 नंबर पे आप लोग ले लेना अकलतरा, ठीक है, अकलतरा। ये आपको 14 तहसील। तो आपका टोटल 14 तहसील। वैसे बलौदा बाज़ार यहाँ बच गया था ना, बलौदा बाज़ार में कहाँ है जी बलौदा बाज़ार? तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिमगा। टोटल 6 तहसील हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल आपके दिख रहे हैं कितने? 173 तहसील। इसके अलावा और कोई भी नया तहसील नहीं है छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में, ठीक है। सारे 173 तहसील मैंने आप लोग सामने स्पष्ट रख दिए हैं। आप लोग इसको याद कर सकते हो, देख सकते हो। इसका PDF आपको मिल जाएगा। अगर बात करें तहसील सबसे ज़्यादा कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में 45, ठीक है। उसके बाद सरगुजा संभाग में 39, उसके बाद बस्तर संभाग में 34, ठीक है। उसके बाद 29 दुर्ग संभाग में, ठीक है। राजनांदगांव का कारण ज़्यादा हो जा रहा है। और सबसे कम तहसील कहाँ है? आपके रायपुर में। कितना है? 26 तहसील, ठीक है, 26 तहसील, ओके। आपको याद रखना है सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? पौड़ी उपरोड़ा राज्य का सबसे बड़ा तहसील, इसको याद रखेंगे। और याद रखना वर्तमान में छत्तीसगढ़ का अगर सबसे कोई छोटा जिला है तो वो है आपका गोरेला पेंडा मरवाही, जहाँ पर 3 तहसील है, ठीक है। नारायणपुर में सबसे कम तहसील कितना है? 2 है। आप लोग याद रख सकते हो नारायणपुर में केवल 2 तहसील, ठीक है। सबसे कम तहसील कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो नारायणपुर। सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ है पूछा जाएगा तो जांजगीर चांपा में 14,
ओके, तो ये हो गया आपके संबंधित एक एनालिसिस 173 तहसीलों का। ठीक है, वैसे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में डाउट ना रहे करके यहाँ पर स्पष्टीकरण के तौर पर आपको सारे तहसीलों का एक बार जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट तो खैर नहीं थी, एक जानकारी थी, आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जिला परिचय आप ज़रूर देखें मेरे वीडियो को, यूट्यूब चैनल में है कुछ, और कुछ जो है अभी अपलोड होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।